शुक्रवार को ग्रेटर फरीदाबाद स्थित गांव भूपानी में सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में जॉब फेयर मेले का आयोजन किया गया था। इस खास मौके पर प्रसिद्ध उद्योगपति और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के स्किल एंड डेवलपमेंट पैनल के चेयरमैन एच.एल. भूटानी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं मौके पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। जॉब फेयर का आयोजन था तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स तो थे ही, और वहीं काफ़ी संख्या में कंपनियां भी यहां पर मौजूद थी, ताकि ये जो देश के युवा हैं इनको जो है रोज़गार मिले, इनको सही प्लेटफॉर्म मिले। इसको लेकर के जो है एच.एल. भूटानी जी स्वयं जो है कई डेस्क पर वह खुद भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त करी कि क्या मापदंड है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को या जो युवा हैं उनको जॉब के लिए क्या प्लेटफॉर्म है, क्या नियम है, किस तरह के उनको कंडीशन है, सारी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आप मौके पर देख सकते हैं एच.एल. भूटानी जी प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ईस्ट हो या रोटरी ब्लड बैंक हो, तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और शहर में उनका एक प्रतिष्ठित नाम है, काफ़ी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं सतयुग दर्शन, और यहाँ पर जो है सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद ने आज जॉब फेयर का मेला का आयोजन किया। तो इस खास मौके पर एच.एल. भूटानी को स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। उनके उत्कृष्ट कार्य जो समाज के लिए रहे हैं उसके लिए सभी ने तालियां बजाकर उनका धन्यवाद किया। और इस मौके पर शहर के कई और उद्योगपति और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी का एक ही उद्देश्य था कि इस तरह के जो जॉब फेयर लगते हैं वह सही जो लक्ष्य के लिए लगते हैं उनको वो मुकाम हासिल हो। और एच.एल. भूटानी जी आज स्पेशल यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस मौके पर उन्होंने भी युवाओं को अपने संबोधन में अपना एक्सपीरियंस जो है जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर क्या कह रहे हैं। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। आप सब लोग यहाँ आए और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप रिक्वायरमेंट से आप उनको चयन करें। मैं इसमें विशेष तौर पर जो फैकल्टी के सदस्य बैठे हैं और अगर कोई पास आउट कैंडिडेट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको दो अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। कि जॉब मेले के माध्यम से आपका चयन होना एक अलग बात है, लेकिन डेडिकेटेडली अगर आप काम करके और एक ऊंचाइयां छूना चाहेंगे उसके लिए आपको बहुत ही प्रयास करने की जरूरत है। फरीदाबाद जो नगरी है ये इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ऐसे महानुभावों के नाम हम गिन सकते हैं जिन्होंने एक छोटी सी लेथ मशीन या किसी छोटे वर्कशॉप से काम शुरू किया और आज वो 3,000-4,000 करोड़ की टर्नओवर करने के मालिक। कई ऐसे उदाहरण भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि जिनके पास को ज्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, लेकिन मेहनत के बल पर उन्होंने अपने आप को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो कि एक यादगार चीज बनी रहती है और आप लोगों के लिए। फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्री, उनके भी शायद रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे यहाँ पर। उनके चेयरपर्सन है सरदार जितेंद्र सिंह बाबा। उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और उन्होंने ITI से ब्लैक स्मिथ का कोर्स किया। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे और उन्होंने अपने बेटे को क्लास 4 जिसको खलासी की पोस्ट बोलते हैं उस पर उन्होंने उनकी नौकरी दिलवाई। और जो पुराने कोयले के इंजन चलते थे वो जो है ना, इंजन में कोयला जो है वो भट्टी में डालते। एक बार उनके दिमाग में आया, उनके एक साथी थे सरदाना साहब, वो भी रेलवे में ही थे। दोनों ने रेलवे की कंपनी, रेलवे डिपार्टमेंट को छोड़ के एक डेविस एंड वाइट कंपनी है मथुरा रोड पे, उस कंपनी को ज्वाइन किया
वहां से एक्सपीरियंस गेन करके उन्हें रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। आज उनकी पूरी कंट्रीज में कम से कम 10 उद्योग हैं और पूरे वर्ल्ड में उनका उपकरण जो है ना पता है। मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं और वो हमारी एक रोटरी क्लब है, उनके वो पुराने सदस्य हैं। मैं उनके साथ अपने एग्जाम्पल को अगर मैं दूं, 23 साल मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में बतौर प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल एडवाइजर मैंने जॉब करी। और मेरी जब पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई तो मेरे दोनों बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, मेरी वाइफ दिल्ली जॉब करती थी और मैं चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग हुई। ये जो मेरे उद्योगपति भाई थे, इन्होंने ये बोला, भूटानी जी आपके लिए तो जो दिक्कत है सो है ही कि आप वीकेंड में घर आते हो और आपके बच्चे बाहर हैं, आपकी बीवी लेकिन हमारा भी आपके बगैर मन नहीं लग रहा। उन्होंने मेरे को वॉलंटियर रिटायरमेंट दिला दी 7 साल पहले, एक्चुअल रिटायरमेंट। और सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं 10 बाई 10 के कमरे में मैंने एक लेथ मशीन और एक टैपिंग एंड ड्रिलिंग मशीन से काम शुरू किया। और जो यहाँ पर खास तौर पर विद्यार्थी या जिन्होंने अभी ताजा एक्सपीरियंस गेन किया है, एजुकेशन पाई है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 वर्कर जब मैंने लगाए और जो ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, देखिए मैं रीजनल डायरेक्टर और भी प्रमोशन होगा कि कहीं पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने अपने प्यार का वादा किया था, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपके आगे। 8:30 बजे मेरी को वर्कशॉप लगती थी। 8 बजे आकर के मैं उस वर्कशॉप का दरवाजा बंद करके 3 महीने मैंने वर्कशॉप में खुद झाड़ू लगाया। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि अगर मैं पार्ट टाइम स्वीपर भी उसको रखूंगा तो उसको मुझे 300 रुपए देने, क्योंकि मैंने ये चैलेंज लिया कि मैंने अपने उद्योग को कैसे ऊपर ले जाना। और आज दोनों बेटे इंजीनियर मेरे साथ हैं, 3 कंपनियों में हम चला रहे हैं। हम फरीदाबाद की टॉप मानी कंपनियों में मानी जाती है मेरी कंपनी, और हम हाइड्रोलिक फिटिंग का लाइट प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरी कंट्री में 5 कंपटीटर हैं टोटल जो हमारे प्रोडक्ट के साथ है, और नेम ब्रांड है जिस कंपनी को। मेरा जो कहने का भाव, जो ट्रेनर बैठे हैं और जो ट्रेनिंग निकल के आए हुए हैं, मेहनत करना जो है ना और डेडिकेशन जो है ना बहुत जरूरी है। आज आप चुनेंगे